जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्वा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे पारायण के लिए 8 श्लोकों का पारायण होगा। नीरूबेन। ओम श्री परमात्मने नमः। विभूति योगो नाम अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्
तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। नीरू बेन, जैसे जय श्री कृष्ण। बने रहिए, 9वां श्लोक करेंगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा ओदयन्तः परस्परम्, बोधयन्तः परस्परम् ओदयन्तः परस्परम्, बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम्, कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम्, कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतप्राणा, बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च दोबारा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। यहाँ एक आधा तो है और रह गया है। मच्चित्ता हमने बोला था सही, लेकिन आधा तो इसमें लिखना रह गया था। मच्चित्ता, मेरे में जिनका चित्त परोया हुआ है। मद्गत प्राणा, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे मेरे बारे में बात करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी ही कथा करते हैं, मेरे बारे में ही कथन करते हैं।
हमेशा नित्यम मेरी भक्ति के चर्चा के द्वारा ही तुष्यंत यानी कि संतुष्ट रहते हैं, और रमंती च उसी में रममाण रहते हैं। यानी यहाँ ऐसे भक्तों की बात भगवान कर रहे हैं जो संपूर्णतया 24/7 भगवान को ही समर्पित है, जिनका चित्त भगवान में ही पिरोया हुआ है, जिनके प्राण भगवान को समर्पित किए हुए हैं, और जो भी चर्चा करते हैं, बातें करते हैं आपस में, वो परमात्मा के बारे में ही चर्चा होती है, बातें होती हैं। निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं, और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। With their mind fixed on me and their lives surrendered to me, enlightening one another about my greatness and speaking of me, my devotees ever remain contented and take delight in me. यही बात भगवान ने 7वें श्लोक में भी करी थी। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। गत सत्र में अगले श्लोक की जब भी हम चर्चा कर रहे थे, तभी हमने एक अवकाश यात्री की बात कर रहे थे, जिन्होंने अवकाशयान में से जब ये पृथ्वी को देखा और ब्रह्मांड के सौंदर्य को जब उन्होंने देखा, तो उनको परमात्मा की याद आई। तो इस श्लोक में भी भगवान कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। जो विराट भक्त हैं वो भगवान को ही अपने सभी अनुभवों में देखते हैं। भले भगवान हमारी चर्म चक्षु से नहीं दिखते हैं, विथ आवर फिजिकल आइज हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि चर्म चक्षु जो है वो तो मात्र इस संसार की चीजों को ही देखती है। जैसे अवकाश यात्री ने भी अपनी आंखों से तो मात्र पृथ्वी को देखा, लेकिन उनका जो इमोशनल माइंड था, सेंसिटिव माइंड था, उसमें उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा की लीला का दर्शन किया। तो देखना, प्रभु को देखना ये मात्र आंखों का कार्य नहीं है, लेकिन यह हमारी बुद्धिमत्ता या तो हमारी विजडम, प्रभु के बारे में जो हमने जाना है, जो हमने आत्मसात किया है, उस विजडम के प्रभाव से हम परमात्मा को अभी जानते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, और इसलिए परमात्मा की हमें बार बार याद आती है। सो वी सी द गॉड थ्रू आईज ऑफ आवर मेच्योरिटी। हमारे ज्ञान चक्षु से हम भगवान को देखते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। तो ऐसे भक्तों के लिए परमात्मा का दर्शन क्षणिक नहीं होता, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, लेकिन 24/7 होता है। और इसलिए भगवान ने यहाँ मच्चित्ता ये शब्द का प्रयोग किया है कि उनका चित्त जो है, उनका मन जो है, वो हमेशा मुझ में ही लगा हुआ रहता है, और उनकी दृष्टि से मैं कभी भी बाहर नहीं होता हूं। दैट डजंट मीन कि ऐसा भक्त जो है हमेशा जब भी आंख खोलता है तो सामने भगवान ही उसको दिखते हैं, नहीं। और मदगत प्राणाह, प्राणाह का यहाँ अर्थ है हमारी इंद्रियां, वो भी परमात्मा में ही लीन होती हैं। गोपी शब्द का
जो प्रयोग हुआ है श्रीमद् भागवत में, गौभिः पिबन्ते कृष्ण रसः सा गोपी, अपनी सभी इंद्रियों से जो मात्र और मात्र कृष्ण रस का ही पान करती हैं वही गोपी हैं। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारिपादार्पित चित्तवृत्तिः दद्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, गोप कन्या जब भी दूध दही मक्खन वगैरह बेचने के लिए मथुरा जाती हैं ब्रज से, तो कोई दूध लियो, कोई दही लियो, कोई मक्खन लेने को लोग कहने के बजाय कोई गोविंद लो, कोई माधव लो, कोई मुरारी लो, ऐसा बोल उठती हैं। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी के चरणों में जिनकी चित्त वृत्ति हमेशा अर्पित की गई है वैसी मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही दध्यादिकम मोहवशाद वोचत, दधि आदिकम मोहवशाद, भगवान के प्रति उस समर्पण जो है उससे वोचत बोलती हैं गोविंद दामोदर माधवेति, कोई गोविंद लो, कोई माधव लो, कोई दामोदर लो, ऐसा बोल उठती हैं। तो गौ भी पिबते, गौ यानी इंद्रिय, गौ भी पिबते कृष्ण रस सा गोपी, जो अपनी सभी इंद्रियों से मात्र कृष्ण रस का ही पान करती है वह गोपी 24/7 कृष्ण को ही समर्पित हैं। बस ऐसे भक्तों की ही यहाँ भगवान बात करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण। परस्परम बोधयंत, और इस प्रकार के लोग जो भक्तजन जो है, जो परमात्मा को ही समर्पित हैं, वो जब भी कोई चर्चा करेंगे तो उनकी चर्चा में राजकारण नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगा, गॉसिप नहीं होगी, किसी की चुगली चपाटी नहीं होगी, किसी की जेलसी नहीं होगी। वो मात्र और मात्र भगवान का ही नाम लेंगे, क्योंकि ये बाकी की जो आगे की सारी जो बातें मैंने बताई वो उनके लिए क्षुल्लक हैं। दोज टॉक्स आर चीप टॉक्स फॉर देम। इसके बारे में क्या बात करना, भगवान को छोड़ के बात क्या करेंगे हम। यानी मच्चित्ता मद्गत प्राणा, 24/7 जिनकी चित्तवृत्ति भगवान में ही समाई हुई है। परस्परम बोधयंत, और वह परस्पर अपने सुंदर डिवाइन अनुभवों की चर्चा करते रहते हैं। ये किस्सा मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, दोबारा कहता हूं कि भगवान को समर्पित होना यानी एक गांव की युवा कन्या जिसका वागदान बाजू के शहर के एक युवक के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, मात्र पहले के ज़माने में घर के जो वडील वर्ग जो होते थे, बुजुर्ग, वो एक दूसरे का संबंध नक्की करते थे, वैसे ही इस कन्या का संबंध नक्की हो गया। और जब ये पनिहारी पानी भरने के लिए जाती है तो सभी सहेलियां इकट्ठी होती हैं, और सहेलियां होती है तो थोड़ी ठट्ठा मस्करी भी होती है, लेकिन साथ साथ में इस कन्या की कोई सहेली उसको बोल उठती है कि अरे सखी, कल मेरा भाई गया था शहर में, उसने तेरे होने वाले पति को देखा, कितना हैंडसम है, कितना स्वरूपवान है, बस देखते ही रहो उसको, ऐसा लगता है। तो दूसरी सखी बोल उठती है कि हाँ, हमें भी पता चला कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत, ही इज़ वेरी स्मार्ट और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, पढ़ाई भी उसने अच्छी करी है, वगैरह वगैरह। यानी कि
सखियां जब भी उसके होने वाले वाग्दाता पति की गुणगान गाती हैं, तब इस कन्या के मन में उस युवक को मिलने की रोज बरोज उत्कंठता बढ़ती जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कब जाकर उनसे मिलूं, कब हमारी मुलाकात होगी। बस ये जो भक्तजन है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। भगवान के बारे में जैसे जैसे वो चर्चा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बात करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो हमेशा उनके मन में एक यही भक्ति भाव उभर उभर कर आता है कि कब हमारे प्रभु के साथ हमारा मिलन हो, कब प्रभु से हमारे दर्शन हो। तो ये है मच्चित्ता मद्गत प्राण। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे तो यही बात करने का अच्छा लगता है। वो पनिहारी कन्या भी जब जाती है तो सखे कोई दूसरी इधर उधर की बात करेगी, बोलोगे नहीं नहीं वो तुम कल क्या बोल रही थी, वो जरा दोबारा बोलो। यानी अपने होने वाले पति के बारे में हम भी हमारे परमात्मा के बारे में जानना चाहेंगे। कथयंतश्च, कथन करेंगे, बातचीत, किसी को कुछ बताएंगे तो भी ऐसे भक्त अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो भी परमात्मा के बारे में बताएंगे। यानी उनकी चर्चा का विषय परमात्मा के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आज के जमाने में आप कहोगे कि भाई आ तो वो वेवला वेडा के छोकरा क्या हमले अच्छा पड़ू, और भगवान के पास बैठकर हम, और बच्चों के पास, युवा बच्चों के पास बैठकर हम भगवान की बात करेंगे तो उठ के चले जाते हैं, बोर करते हैं हम क्या। लेकिन जिसने इस आनंद को चखा है, उनको पता कि भाई ये इसमें कितना माधुर्य है। अभी 2-4 दिन पहले की बात करता हूँ, रियल लाइफ एक्सप्रेस में आपको ताजा ताजा ओवन फ्रेश एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं, मेरा एक मित्र है, उनसे मिलने गया था उनके ऑफिस में। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं उनके ऑफिस में गया था। तो फिर सहज भाव से हमारे में एक चर्चा हुई कि भाई हम तो भगवान में मानते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को इसके बारे में बताना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। हाउ टू कन्विंस देम। इतने में उनका बड़ा बेटा, जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया और पिता के ऑफिस में बैठता है, वो भी आ गया। तो इसी बात बात में हमने बात छेड़ी। तो जो न्यूटन की जो बात यहाँ वर्ग में करते हैं, वही बात जानबूझकर वहाँ छेड़ी मैंने कि भाई न्यूटन के एक मित्र थे, वो एथिस्ट थे, वो भगवान में नहीं मानते थे, और न्यूटन तो भगवान में मानते थे। तो एक बार न्यूटन ने एक अच्छा सा हमारे सूर्यमंडल का एक मॉडल बनाया था, बाहर टेबल पे रखा हुआ था दीवान में, और उसको जब ये चाबी लगाते हैं तो पूरा घूमता है, सूर्य बीच में है और आजू बाजू में नवग्रह घूमते हैं, और पृथ्वी के आसपास चंद्र घूमता है वगैरह। पूरा सूर्यमाला का जो पूरा मॉडल था वहाँ था। वो मित्र न्यूटन से मिलने के लिए आया, तो न्यूटन को बताया गया भाई फला फला आपका मित्र आपसे मिलने आए हैं। बोला उनको जरा बिठाइए वहाँ ड्राइंग रूम में, मैं आता हूँ। वो मित्र आके देखता है तो कुछ नया मॉडल पड़ा है टेबल के ऊपर, और पूरा ब्रह्मांड का ये नज़ारा देखकर वो भी खड़े खड़े देख रहा था उसको। तो न्यूटन आए उनको रिसीव करने के लिए, और बोला अरे वाह बहुत अच्छा मॉडल है, कहाँ से लिया। नहीं लिया नहीं, आ गया यहाँ। क्योंकि वो जो दूसरा जो एथिस्ट था, वो बिग बैंग थ्योरी में मानने वाला था कि ब्रह्मांड किसी ने बनाया नहीं, वो ऐसे प्रकट हो गया बम करके।
तो न्यूटन बोला नहीं, वो ऐसे ही मॉडल आ गया, इधर टेबल पर बम करके आ गया। तो बोला कैसी बात करता है, या तो तुम कहीं से लाए होंगे या तो किसी के पास बनवाया होगा। तो जिसने भी बनाया कारीगर भी बहुत अच्छा लगता है, डन वेरी गुड जॉब, नाइस मॉडल। तो न्यूटन बोला नहीं नहीं, बस ऐसे टेबल पे कहाँ से आया मुझे पता नहीं, ऐसे बम करके आ गया। तो दो तीन बार न्यूटन ने उसको, अपने मित्र को चिढ़ाया, तो मित्र भी थोड़ा चिढ़कर बोला ऐसा कभी होता है क्या, somebody must have made it। तो न्यूटन बोलते मैं भी वही बोलता हूँ, इस ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं। तो ये सब थोड़ी चर्चा हुई वो बच्चे के सामने। तो जाते जाते वो बच्चे ने स्वयं बोला उनके पिताजी को कि अंकल को एक बार संडे अपने घर पे बुलाना चाहिए। बोला ठीक है चलो, गुड। कहीं तो कांकरी लागी, चोट लगी। कहने का तात्पर्य क्या है, बोधयंत परस्परम, यानी जब भी हम बात भी छेड़ते हैं तो हमारी बातों में कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश होता है, और ऐसी बातें जब भी होती हैं तो उसका कुछ आनंद भी अनूठा होता है। तो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तभी केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर होते हैं उनको तो एनालिटिकल में ही इंटरेस्ट होता है, और टेस्ट ट्यूब और उसमें ये डालो ये डालो, कलर बदलता ही होता है। तो एक बार घर गए तो उनकी पत्नी रो रही थी। क्या? तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, और तुमको पता नहीं है, तुम देखते नहीं हो क्या मेरे आंख में से आंसू बह रहे हैं, डोंट यू सी दैट? उसने बोला हाँ देख तो रहा हूँ आंसू है, बट क्या है अल्टीमेटली, व्हाट इज इट? इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नमक पानी में डिसोल्व किया हुआ है और बह रहा है, उसमें अभी देखना क्या है? केमिस्ट्री का प्रोफेसर है तो उसने अपने हिसाब से एनालिसिस करके बोल दिया। लेकिन इस अश्रु के पीछे जो भाव थे, जो इमोशन थे, वो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर देख नहीं पाए। और उसके लिए इमोशनल या तो सेंसिटिव मन होना चाहिए कि जो इस बात को पकड़ सके। क्या कि भाई पत्नी को कुछ तकलीफ है, या तो वो आपकी कंपनी के लिए वो लालच थी, आप बड़ी देर से आई इसलिए वो रो रही है, जो भी कुछ होगा। अभी इस बात की एनालिसिस में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है 4 लेन और 6 लेन वाली बात। तो ये विषय हमारे सिलेबस के बाहर है। तो अश्रु की केमिकल एनालिसिस हो सकती है, सोडियम क्लोराइड का द्रावण है, आप बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इमोशन भरे पड़े हैं वो जैसे पता नहीं चलता, वैसे परमात्मा को भी हम फिजिकली देख नहीं सकते, उनकी भी एनालिसिस नहीं हो सकती, इंद्रियों से उनको परसीव नहीं कर सकते, वो इंद्रियातीत है। इसलिए कथयंतश्च, यानी हमारे मन को भी जो भी कुछ कहना है, कथन करना है, कुछ बताना है, चिंतन करना है, तो वही अदृश्य परमात्मा की ही बात होती है। ये पूरी, ये जो पूरा संसार है, इसके पीछे परमात्मा जो दिख रहे हैं, चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से, उस ज्ञान चक्षु से दिखने वाले परमात्मा का सातत्य से चिंतन चलता रहे। फिल्म देखने जाए तो फिल्म का मजा ले, लेकिन उसके पीछे जो पर्दा है वो पर्दे की विस्मृति न हो, कि जो सारा पिक्चर चल रहा है वो उस पर्दे के ऊपर चल रहा है, और उस पर्दे की विस्मृति न हो पाए।
कथयन्तश्च माम नित्यम। और इसलिए इससे इंफीरियर, इससे कम किसी चीज में मन नहीं लगता। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम हमारे संसार के सभी कार्यों को बंडल बांध के बाजू में मुक दे और खाली बैठ के झिंझक झिंझक करें। वो अवकाश यात्री ने भी जब ये अवकाश में से देखा तो अपना काम कर रहा था, जो भी उसको उनको सौंपा गया था अवकाश यान में बैठ के जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने थे। लेकिन जब भी उन्होंने पृथ्वी को देखा, बाहर का ब्रह्मांड का नजारा देखा, तो उसको परमात्मा की भी याद आई। तो जब यहाँ भी हम हमारे संसार की सारी गतिविधियों में से गुजर रहे हैं, तभी भी ये विश्वरूप परमात्मा जो है, तुष्यंती च रमंती च, तुष्यंती यानी उस उनके बारे में सोचते हुए हमें आनंद होता है। वेन एवर यू थिंक ऑफ गॉड, वेन एवर यू थिंक ऑफ परमात्मा, हमारे मन में एक आनंद की लहर उमड़ती है। ये है तुष्यंती। और रमंती च यानी वो आनंद जब भी हमें मिला, तो वो आनंद આપણે કે ને વાગોળા કરવાનું મન થાય, उसके बारे में ही सोचते रहें। वही आनंद को हम मन से मन वागोलित करिए। ऐसी हमारे मन की दशा हो जाती है। और फिर जीवन में कुछ भी आए, सक्सेस और फेलियर, हमें उसमें परमात्मा ही दिखाई देते हैं। गत सत्र में या तो उसके पहले के सत्र में हमारे एक साथी ने, शायद कपिल भाई ने प्रश्न किया था कि जीवन की कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाए जो बहुत तकलीफ देने वाली भी हो, तो उसमें भी हमें परमात्मा का दर्शन कैसे हो, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। जीवन के अच्छे बुरे कोई भी प्रसंग हमारे सामने आते हैं, उसमें परमात्मा इस स्वरूप में भी आए, यह देखने की दृष्टि यदि हमारी धीरे धीरे डेवलप होती जाए, तो वो जो प्रसंग है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बहुत इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन वो चर्चा हुई, सॉरी ये बात थोड़ी मैं पर्सनल है कर रहा हूं, फिर भी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, विषय की थोड़ी સ્પષ્ટતા के लिए। और આપણે તો ઘરનો ડાયરો છે એટલે વાંધો નથી। घर में हमारे दोनों के बीच में अनबनाव हो गया, झगड़ो થઈ ગયો। तभी मियाँ बीवी के बीच में जब भी अनबनी होती है तो क्या होता है वो तो आप सबको मालूम है। થાય हमारे એવું થાય કે ન થાય કાંઈ नहीं। डोंट थिंक वी आर आइडियल कपल। हम भी मनुष्य हैं, आपके जैसे ही हैं। हमारे जरा थोड़ी चर्चा થઈ ગઈ, તપેલી ગરમ થઈ ગઈ। અમે તપેલી તપેલી જ હોય। तपेली शब्द के ऊपर स्लैश है, हाँ। एनीवे तो उस दिन जब भी हमारी चर्चा हुई थी, तो सडनली वो जो कपिल भाई के साथ जो चर्चा हुई थी और जो उनको जो हमारे साथ हमारे बीच में जो संवाद हुआ था, वही संवाद उस समय याद आ गया। तो मन में क्या भाव आया मालूम है? अरे प्रभु, क्या आपकी लीला है, आपको इस स्वरूप में आज मेरे सामने आना था। ठीक है, चलिए, आगत है स्वागतम कुरियात, आए हैं तो आ जाइए, वेलकम। क्या हुआ इससे? वो जो गर्मी है वो अपने आप पिघल गई। यानी मन में जो नॉर्मल केस में जब ऐसा होता है तो मन में जो ग्लानि होनी चाहिए, तो एक प्रकार का ये होना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा प्रभु, आप इस स्वरूप में आए हैं, आइए आइए, वेलकम, बोलो। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ।
यानी परमात्मा की स्मृति को यदि हमें हमारे जीवन में लाना है तो किसी भी प्रकार से भी ला सकते हैं। इस श्लोक में भगवान यही बात करते हैं, तुष्यंती च रमन्ति च। जीवन में कोई भी घटना घटे, तभी यदि हम परमात्मा को याद करके उस घटना को इस स्वरूप में देखने का यदि आनंद में परिवर्तित कर सके तो भाई जीवन में जलसा જ છે, મોજ છે, તો બગાજ મારવાના। मन में तभी आक्रोश, ग्लानि, गुस्सा आएगा ही नहीं, और आएगा तो भी 2 मिनट में बर्फ की तरह पिघल जाएगा। तो जो सेंसिटिव माइंड होता है वो इसको अप्रिशिएट करता है। शंकराचार्य जी इसका विवरण करते हुए मच्चित्ता का विवरण करते हैं, मयि सर्वभूतात्मके सविशेषे ब्रह्मणि चित्तम सर्व ब्रह्मैवेति वासनापन्नम येषां ते मच्चित्ताः। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि विश्व में जो भी कुछ है उपाधि सब मेरी ही विभूतियां है, सगुण साकार विभूति है। उन सब में अंतर, बाह्य, बाहर, अंदर व्याप्त होने वाले जो परमात्मा है, इसमें जिसका चित्त तल्लीन हुआ है ऐसे मत चित्ता है। और उनके मन में ईश्वर के प्रति ये दृढ़ भक्ति निर्माण होती है, और इसलिए ऐसे भक्त परमेश्वर को विश्व रूप से देखते हैं। मदगत प्राण, प्राण का यहाँ अर्थ मात्र पंच प्राण वाला प्राण तक सीमित नहीं है, इंद्रिया भी उसमें इंक्लूडेड है, यानी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय सब। तो सभी इंद्रियां जो परमात्मा में, वही जो बात अभी अभी करी थी ना, गौ ही पिबते कृष्ण रससा गोपी, वही मदगत प्राण। और एक अर्थ ऐसा भी किया जाता है, प्राण यानी कि जीवन। हमारी बहनें एक जमाने में अपने पति को प्राणनाथ कहती थी, मेरे जीवन के ऊपर जिनका अधिकार है वैसे प्राणनाथ पति को कहती थी। अभी तो नहीं कहती है, लेकिन प्राण यानी जीवन। जिन्होंने अपना जीवन मुझे ही, परमेश्वर को ही अर्पण किया है, यानी अहंकार ममकार सब कुछ निकल गया है, अनन्य भाव से भगवान के ही शरण में जो है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये मद्गत प्राण, यानी श्री कृष्ण ही मेरा आश्रय स्थान है। यहाँ शरणम शब्द का अर्थ है आश्रय स्थान। मेरा आश्रय स्थान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण शरणम मम। तदर्पिता खिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति नारद भक्ति सूत्र। तद अर्पिता, अखिलचारिता, संपूर्णतया उनको ही जिन्होंने अपने आप को अर्पण किया है। और तत् विस्मरणे परम व्याकुलता, जिसकी विस्मृति थोड़ी सी भी हुई तो मन में व्याकुलता होने लगती है, ऐसा जिनका मनोभाव है। या तो ये नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भक्ति की डेफिनेशन करी, भक्ति क्या है, तो ये दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। तदर्पिता खिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति, ये भक्ति है। 9वें अध्याय में भी हम पढ़कर आए हैं 27वें श्लोक में, यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बराबर, जो करते हो, जो खाते हो, जो हवि हवन में हवि डालते हो, जो देते हो, दान करते हो, जो भी तपश्चर्या करते हो, हे कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम, ये सब मुझे अर्पण करो।
ऐसे भक्त मिलते हैं तब क्या करते हैं? परस्परम स्वस्व प्रज्ञानुसारेण वाक्यार्थं बोधयन्तस्तथा परस्परम स्वानुभवं कथयन्तश्च सन्तः स्वानुभवरूपेण तुष्यन्ति च नंदन्ति च सदैवं वेदांतेषु रमन्ते। शंकराचार्य जी। ये ईश्वर के भक्त जो हैं एक दूसरे से जब मिलते हैं तभी परमेश्वर के स्वरूप, उनकी विभूतियां, ज्ञान, वेदांत वाक्य, उसके गुडार्थ, तत्वज्ञान, उसका बोध करने में, उसकी चर्चा करने में तल्लीन हो जाते हैं। वो एक वाक्य है ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे वेद की बात, गधे से गधे मिले तो करे लातम लात। जैसी जिसकी क्षमता। तो ये भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो परमेश्वर के स्वरूप की बात करते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। अपना अपना जो आनंद का जो अनुभव है वो अनुभव शेयर करते हैं। परमेश्वर का जो योग है, सामर्थ्य है, विभूति है, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, वीर्य वगैरह जो भी है परमात्मा के, ये इन सब का यदि आपको वर्णन सुनना है तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्ययन कर लीजिए। इसमें ये सब भक्ति भाव वगैरह प्रचुर मात्रा में हमें मिलेंगे। हृदय उमड़ जाता है, गला भर जाता है, गला डुमो આવી जाए, आंख में से आनंद आंसू बहने लगते हैं, नाचते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐसा भगवान ने नारद जी से कहा था कि मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहां मैं आकर खड़ा होता हूँ। तो किसी ने उसके ऊपर करेक्शन किया कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र नृत्यामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहां मैं जाकर नाचता हूँ। नृत्यंती च रमन्ति च। यानी से ये सब भक्त अपने जीवन का काल जो है वो ईश्वर के गुणगान में व्यतीत करते हैं, उसी में रममाण होते हैं, उसी से उनको तृप्ति मिलती है, उसी में आनंद मिलते हैं। योगरतो वा भोगरतो वा सरतो वा स वीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 व भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। योग साधना में हो, प्रारब्ध के अनुसार संसार के विषयों के भोगों में भी हो, जन समुदाय में भी हो या एकांत में हो, कहते हैं ना, याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। ओ इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। परमात्मा से कह के तो देखिए कितना आनंद आता है। देखो विनायक बा डोली रिया છે। याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। योगर्तो वा भोगर्तो वा सरतो वा सवीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। ब्रह्म स्वरूप में एक रूप हो जाते हैं और इस आनंद की अनुभूति हमें हमेशा मिलती रहती है। इसके बारे में और भी चर्चा करनी है, लेकिन आज
हम यहाँ रुकेंगे। हमारे एक साध्यायी ने एक टिप्पणी करी है, तो इसकी जरा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। कल बात हुई थी श्राद्ध पक्ष की और कौवे के रोल की। तो जस्ट टू रिकैप्चुलेट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई सबका ये माइक अनम्यूट था, इसलिए कुछ आवाज आ रही थी, इसकी इसकी वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया। तो यानी ये पोस्ट सेशन में बात हुई थी, उसकी चर्चा हो रही थी। तो कौवा जो है उसे पितरों का दूत माना गया है, और श्राद्ध पक्ष में कौवा को तृप्त करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, ऐसे हमारे शास्त्रों ने कहा है। और तभी हमारे एक साध्याय ने भी टिप्पणी करी थी कि जब भी श्राद्ध करते हैं और जब भी कौवे को ये देते हैं, और यदि कौवा खाते हैं उस श्राद्ध में दिया हुआ भोजन, तो ऐसा समझते हैं कि पितृ को तृप्ति हो गई और पितृ तृप्त हो गए। लेकिन कौवे यदि उसके ऊपर मंडराते रहे और उन्होंने खाया नहीं, तो ऐसा समझते हैं कि पितृ तृप्त नहीं हुए हैं। यानी पितृ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौवे हमारे यहाँ आते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं कहा गया है। अभी कौवा ही क्यों, दूसरा कोई पक्षी क्यों नहीं, उसके पीछे भी हमने थोड़ी चर्चा करी थी कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसकी विष्ठा से ही पीपल और बरगद के वृक्ष उगते हैं। दे हैव दैट नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स इन दैट। अभी ये मैंने कहीं पढ़ा है, इसकी पुष्टि अभी मैं नहीं कर सकता, उसके पीछे साइंटिफिक कोई रीजन है कि नहीं। इति अनुशुश्रुमा, भगवत गीता के पहले अध्याय में जैसे अर्जुन ने कहा था ना भगवान से कि ऐसा हमने सुना है, मैं भी आपसे वही कहता हूँ, इति अनुशुश्रुमा, ऐसा सुना है कि कौवे की विष्ठा से पीपल को वृद्धि मिलती है, पुष्टि मिलती है। और पीपल और बरगद दो पेड़ ऐसे हैं, वडलों और पीपलों, जो 24/7 ऑक्सीजन देते हैं दिन रात, और इसलिए पर्यावरण के लिए ये हमारे उपयुक्त हैं। और यही सीजन जो है कौवे की ब्रीडिंग सीजन है, प्रजोत्पत्ति की ये ऋतु है कौवों के लिए, इसलिए उनको खिलाना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स को संयोजन करके हमारे पुरखों ने ये श्राद्ध की प्रथा को शायद अपनाया है, ऐसी हम चर्चा कर रहे थे। मैं फिर भी इसके ऊपर खुलासा करता हूँ। इसके पीछे आप मुझे कहोगे कि आप कोई शास्त्रों का या तो कोई श्लोक का रेफरेंस दीजिए, तो आज की तारीख में हमारे पास, एटलीस्ट मेरे पास नहीं है। बट आई वंस अगेन रिपीट, इति अनुशुश्रुमा, ऐसा हमने सुना है। यानी कि जो सुना है वो मैं आपको परोस रहा हूँ। इसकी अधिकृतता के बारे में कोई गारंटी अभी मैं नहीं दे सकता, अनलेस आई स्टडी इट माई सेल्फ एंड कन्विंस। ठीक है। तो हमारे साध्याय ने वो कल की जो चर्चा थी उसको रिपीट करने को कहा, इसलिए उनके श्रेयार्थ ये थोड़ी संक्षेप में आपको बता दिया मैंने। तो और हमारे एक एक प्रश्नों की लड़ी भी आई है इस विषय में। मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, उत्तर अभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए अध्ययन करना जरूरी है। पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों वर्जित हैं? व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म हो गया, तो यहाँ जो हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, दान करते हैं,
कौवे को जो वास डालते हैं, ब्रह्म भोजन वगैरह करते हैं, तो पितरों को किस स्वरूप में मिलता है? यस, इसका मैं आपको उत्तर दे सकता हूं। हम कभी बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, और ऐसे ही हमारे मुख पर सुर्खी आ जाती है, और सडनली वी फील हैप्पी फॉर नो रीजन। कोई मकसद नहीं, कुछ नहीं हुआ, अपना कार्य कर रहे हो, बट सडनली यू फील नाइस, सडनली यू फील हैप्पी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी संतति ने, इस जन्म की नहीं और जन्मों की संतति भी हो सकती है, उसने कहीं ना कहीं आपको याद करके तर्पण किया है। ये ऐसा एक रेफरेंस, इति अनुशुश्रुमा वगैरह, वंस अगेन मैंने सुना है। तो पुनर्जन्म हो भी गया हो तो उनके लिए जो भी हम कार्य करते हैं वह उनको किसी न किसी रूप में पहुंचता है। क्या पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है? पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है कि नहीं, वो तो उनके कर्मों के ऊपर है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो अल्टीमेटली जब भी पूर्ण ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तभी मोक्ष हो सकता है। अभी पितृ जो है वो उस कक्षा पर है कि नहीं, वो उसका पता नहीं है। लेकिन पितरों का पितृलोक से मोक्ष होता है। यदि किसी भी तृष्णा की वजह से उनका पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा है, और यदि हमने पिंडदान वगैरह किया और उनको तृप्त किया, तो उनका पुनर्जन्म हो सकता है। और उस पुनर्जन्म, मानव देह के रूप में यदि उनको पुनर्जन्म मिल गया, तो वापस वो 84 लाख योनि के कन्वेयर बेल्ट पे आ जाते हैं पितृलोक में से। और फिर यदि वो मनुष्य जन्म उनको मिल गया और ऐसे भगवत गीता का या तो प्रस्थानत्रयी का अध्ययन कर लिया, तो मोक्ष मिल सकता है। हिंदू धर्म के अलावा और किसी धर्म में ये विधि नहीं है, तो उनके पितरों की अवगति होती होगी क्या? बड़ा पेचीदा सवाल है। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध, श्रद्धा से जो हम करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। यानी हमारी इसमें श्रद्धा है, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं। જલન માત્રીનું શેર છે, શ્રદ્ધાના વિષયમાં પુરાવાની જરૂર શી, કુરાનમાં પૈગંબરની સહી ક્યાં છે, એવું કંઈક જલન માત્રે લખેલું છે। यानी ये पूरा विषय जो श्रद्धा का है, अलग अलग धर्मों में अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और हम सनातनियों को इसमें श्रद्धा है, इसलिए हम मानते हैं। बराबर। अभी आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाकर त्रिफला की बात करोगे तो उसको बोलेगा बुखार आ रहा है, पैरासिटामोल ले लो। और हम बोलेंगे नहीं, सुदर्शन ले लो। तो श्रद्धा की बात है। तो बिकॉज वी आर फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म, तो हमारे स्क्रिप्चर्स ने, हमारे शास्त्रों ने जो कहा है उसमें हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम मानते हैं। अभी विधर्मियों के पितरों की क्या दशा होती होगी, हमें नहीं मालूम। अध्याय पहले 42वें श्लोक में अर्जुन ने पिंड तथा तर्पण क्रिया से वंचित पितरों अधोगति को पामे छे ऐसा प्रश्न किया है। सही है, पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों को पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने बात करी कि पितरों को यदि हम पिंडदान करते हैं तो पितृलोक से उनकी वापस मुक्ति होती है। मोक्ष नहीं मिलता, पितृलोक से मुक्ति होती है। अतृप्ति जो होती है, वो तृप्त होते हैं, तो वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंद के कन्वेयर बेल्ट पर आ जाते हैं। પિતૃ પક્ષને કૃતજ્ઞતા પક્ષ પિતૃ પ્રત્યે ગણવો જોઈએ, હા ગણવો જોઈએ। हम हमारे एंसेस्टर्स के प्रति हमारा जो भाव है, सम्मान है, वो उनको व्यक्त करते हैं। और ये 15 दिन की ये विंडो ऐसी है कि जब भी उनकी चेतना
हमारे बीच में आती है। और इस समय यदि हम उनको याद करके हमारी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करें तो वो आनंदित होते हैं। आपको एक एग्जांपल दे दूं। माँ बाजार में सब्जी लेने जाती है, बच्चे के लिए चॉकलेट लाती है। चॉकलेट बच्चे को ही खाना है, लेकिन चॉकलेट का रैपर खोलने के बाद बच्चा यदि माँ को बोले कि माँ एक बाइट आप ले लो ना, माँ, मॉम यू फर्स्ट, एक बाइट, टेक टेक ए बाइट, तो माँ को कितना अच्छा लगता है। बस पितरों को भी इस तरीके से हम याद करें। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके पुण्य के प्रताप से आज जो भी हम हैं, क्या जो लिनिएज हमको मिला है, जो संस्कार हमें मिले हैं, वो उन्हीं से मिले हैं। तो यदि हम अपना भाव उनके प्रति प्रदर्शित करें तो डेफिनेटली, जैसे बच्चा चॉकलेट देता है तो माँ को आनंद होता है, वैसे हमारे पितरों को भी जब हम याद करते हैं दिल से तो उनको भी आनंद होता ही है। सो कृतज्ञता का भाव हम प्रकट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के श्राद्ध हैं क्या, ये जरूरी है? सभी प्रकार के श्राद्ध के अपने अपने मायने हैं। हमारे साध्याय ने प्रश्न किया था, उसका डिटेल में थोड़ा रिसर्च करके उत्तर हम देंगे। नारायण बलि है, नाग बलि है, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग प्रकार के श्राद्ध है, त्रिपिंड श्राद्ध है, क्यों किए जाते हैं, किस प्रसंग पर किए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे। वैसे सिद्धपुर पाटन में मातृ तर्पण और गया में पितृ तर्पण करते हैं, उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती। तो ये शास्त्रोक्त है या पौराणिक मान्यता है? उसका भी क्लियर कट आंसर आज आपको नहीं दे पाऊंगा, उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करना जरूरी है। तो अधिकृत ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ ये दो तीन प्रश्न जो रह गए हैं उसके आंसर आपको अगले सत्र में चर्चा करेंगे। बस आज तो समय हो गया, तो यहाँ विराम लेंगे। वाई शुड वी डू श्राद्ध एवरी ईयर? चलो इसकी भी बात कर दूं। हर साल यह जो श्राद्ध पक्ष है 15 दिन का, दैट इज द विंडो विच ओपन्स पितृलोक में। जो पितरों की चेतना होती है, हमारे 3 शरीर बराबर, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर को जला देते हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ पितरों की चेतना पितृलोक में होती है जब तक उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। और जब तक उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता तब तक ये 15 दिन का विंडो ऐसा है कि जब ये उनकी उस चेतना को पृथ्वी पर आकर उनके जो वंशज हैं उनसे इंटरेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये अपॉर्चुनिटी हर साल मिलती है उनको 15 दिन की विंडो में। अभी हमें मालूम नहीं है कि, जैसे अभी अभी हमने बताया कि वो कन्वेयर बेल्ट पे चले गए हैं कि नहीं गए हैं, यानी पितृलोक में से वापस पुनर्जन्म हो गया है कि नहीं हो गया। हो गया है तो जैसे बताया कि अभी आप श्राद्ध करोगे तो उनको उनके चेहरे पर सुर्खी आएगी, उनको याद करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आनंद मिलेगा। और यदि पितृलोक में हैं, अभी भी अतृप्ति है उनकी कुछ भी, तो आएंगे, तो उनको हम खुश करें, उनके प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करें, वी पे अवर होमेज टू देम, और याद करें उनको। तो इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये करने से हम हमें कुछ गंवाना नहीं है। इससे कुछ नहीं तो हमें तो आनंद मिलेगा कि चलो हमने हमारे एंसेस्टर को याद किया, उनके प्रति हमने हमारी श्रद्धा समर्पित की। और वही श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा के साथ किया जाता है वही श्राद्ध है। ठीक है, चलिए, तो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। एक बात अभी अभी याद आई, आपको बता दूं। मान लीजिए कि कपिल भाई है कि दिलीप भाई के, आप में से किसी को मुझे किताब भेज, विनायक भाई को किताब भेजनी मुझे, या तो मैं रूबरू जाकर देकर आऊं, या तो आई यूज ए कुरियर, बराबर। बी फास्ट या जो भी कुरियर है उसके थ्रू भेज दो तो उनको 2 घंटे में मिल जाएगी। बस ये कव्य कुरियर का काम करता है। जय श्री कृष्ण।